नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां शनिवार को दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ये बैठक बुलाई है। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ टीएस सिंहदेव इसमें शामिल होंगे। साथ ही बैठक में प्रदेश में अब तक के किए गए कामों का ब्यौरा जो है पार्टी के बड़े नेता देंगे। संगठन में नियुक्तियों के साथ बूथ और जोन में जो है इसको लेकर जानकारी मांगी गई है। ये लगातार हम लोग तो जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं उसे बढ़ाने की बात है, जो कोल रॉयल्टी है जो हमारा पैसा रुका हुआ है उसे वापस करने की बात है। रॉयल्टी में अभी तक के उसके रॉयल्टी दर में वृद्धि करने की बात है, हर 3 साल में होना था, वो नहीं हुआ है। उसी प्रकार से जो पीडीएस में हमको करीब लगभग 1000 करोड़ रुपये लेना है, वो राशि हमको मिले। और दूसरी बात ये है कि सारी योजनाओं में अब देखें, पहले तो 90-10 होता था, कई योजनाएं जो 70% भारत सरकार की होती थी 75-25 का होता था। अब तो 60-40 या 50-50 अधिकांश योजनाएं हैं। तो फिर उसमें जब 50% केंद्र सरकार दे रही है, 50% राज्य सरकार दे रही है, तो नाम फिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? तो नाम तो राज्य सरकार के साथ मिल के तय करना चाहिए। वह प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, तो 50% तो राज्य सरकार दे रही है, नाम भी प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का होना चाहिए, नाम सम्मिलित रूप से तय होना चाहिए। जब राशि राज्य सरकार दे रही है आधा, तो नाम भी रखने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको रखे जाएंगे। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे सहयोगी लविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लविंदर, बताया जा रहा है कि शनिवार को दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ये बैठक बुलाई है और काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। देखिए अमित, आपको बताना चाहेंगे कि अहम बैठक बुलाई गई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, इन्होंने ये बैठक बुलाई है क्योंकि आगामी चुनाव है, नवंबर के समय चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में। किस तरह की कार्य योजना है, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। हमने कर्नाटक में देखा कि छत्तीसगढ़ जो मॉडल है वो काम किया है वहां पे, तो उसी को लेकर ये चर्चा के लिए बुलाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और पीसीसी और साथ में जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वो अपना ऑस्ट्रेलिया का दौरा छोड़कर इस बैठक में शामिल होंगे। देखने वाली बात यह है कि जो इस बैठक में जो तीनों जब पहुंचेंगे तो किस तरह की योजना बनाई जाएगी, आगामी जो चुनाव है उसमें क्या रणनीति रहेगी, जो तमाम ऐसी चीजें उसको चर्चा की जाएगी। और अब तक के जो पिछले 4 साल में जो लगातार, क्योंकि नीति आयोग की भी बैठक है कल, तो उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जिसके बाद ये शाम को ये बैठक ली जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ का पूरा लिया जाएगा कि किस तरह का काम किया गया है अब तक और किस तरह की योजनाएं बनाई गई है जो आने वाले चुनाव में इनको प्रभाव मिलेगा। तो इसी को लेकर ये बैठक गई, जिसमें मुख्यमंत्री आज वहां दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अब आने वाले समय में बूथ स्तर तक की भी बात कही गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे खासकर बूथ स्तर तक, क्योंकि हमने देखा है जितने भी नेता होते हैं वो केवल विधानसभा वार तक में बातें खत्म कर देते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस बूथ स्तर तक जाने की बात कर रही है कि बूथ स्तर में आप किस तरह से काम कर रहे हैं ताकि आगामी जो चुनाव है वो बूथ स्तर तक से लड़ा जाए, ताकि आने वाले चुनाव में किसी तरह से कोई कमी ना हो, कोई किसी तरह से चूक ना हो। जी लविंदर, देखा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस जो है जीत हासिल करे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि इस बार भी फिर से कांग्रेस की सरकार आए। ऐसे में ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या लगता है इस बैठक के बाद जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है छत्तीसगढ़ में? जी निश्चित तौर पे ये बड़ी अहम बैठक बुलाई गई है चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि अब दौरा कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा सभी राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में आना। हमने देखा है कि अब छत्तीसगढ़ में चुनाव है। कर्नाटक में जो छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया है
उसी को लेकर ये चर्चा के लिए बुलाई गई है कि छत्तीसगढ़ में हमारी जो सरकार है, इस बार लगातार जो नारा दिया गया है कि अब की सरकार भूपेश सरकार 75 प्लस, जी 75 से ज्यादा सीटों की एक बार बात की जा रही है। 75 प्लस की जो बात है उस पे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो कायम रहेंगे। जी जो किस तरह से काम करना चाहिए कि अगर 75 प्लस चाहिए तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है। और सबसे अहम बात ये कि चुनाव को बस कुछ ही समय बाकी और एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जी मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार प्रचारक के रूप में सभी प्रदेशों में जा रहे हैं। बिल्कुल जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस को एक बड़ी सफलता हासिल की गई है, वैसे ही टी एस सिंहदेव हो गए, मोहन मरकाम हो गए, तो लगातार जो 3 बड़े नेता हैं उन पे पूरा दारोमदार दिया जाएगा। इस बार देखना होगा कि जो चुनाव है उस जी पे जो जिम्मेदारी दी जाती है वो कितने प्रभावशाली होती है और आने वाले समय में चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अब भाजपा आम आदमी पार्टी दोनों ही पीछे नहीं है। जी सभी चुनावी पूरे में आ चुकी है। जितने भी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो जी लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं। चाहे ओम माथुर हो या आम आदमी पार्टी से संजीव झा हो। हमने आज ही देखा संजीव झा आज 2 दिन से जगदलपुर दौरे पे थे, आज जी भी वो वापस गए हैं। लगातार जो चुनावी मोड पे आ गई है सभी राजनीतिक दल, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि चुनाव में किसको कितना फायदा होगा। और खासकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो वो जी किसी तरीके से कोई चूक नहीं लेना चाहेगी या कोई लूप होल नहीं देना चाहेगी कि जिससे उनकी सीटें कम हो और आने वाले चुनाव में उन्हें नुकसान का सामना करना पड़े। जी जी बिल्कुल। चलिए लविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ के साथ साथ मंत्री टी एस सिंहदेव भी इसमें शामिल होंगे।